हमारे यहाँ 4 वेद है तो सबको मालूम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सबको मालूम। हर वेद के 4 पार्ट होते हैं, ये बहुत याद रखिए, क्योंकि मैं जब कृष्ण के बारे में बोलूंगा तो ये बहुत काम आएगा ये स्लाइड। हर वेद में 4 पार्ट होते हैं, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण और संहिता में मंत्र लिखे हुए हैं कि चंद्रदेव की ऐसी पूजा कर लीजिए, अब जजमान आएंगे, यहाँ पे 4 चावल रखेंगे, 2 फल रखेंगे, 5 केले रखेंगे, ये करें वो करें। सारे जो इतनी विधियां हैं वो सारी ब्राह्मण और संहिताओं में लिखी हुई है। लेकिन उनका सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? आरण्यक उपनिषद। आरण्यक उपनिषद क्या होते थे? आरण्यक और उपनिषद होते हैं आपको कॉस्मोस से कनेक्ट करने वाली चीजें। ये होती हैं जो कॉस्मोस से कनेक्ट करके आप फल लेते हो, लेकिन वो फल उस मंत्र के पीछे का राज क्या है, जो मंत्र आपको फल दे रहा है उसके पीछे का राज क्या है, वो आरण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। और अगर वो राज जान जाओगे तो फल की चिंता ही नहीं करोगे। यही गीता में लिखा है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा मैं। तो ये वेद हो गए। इन वेदों में भी, इन हर वेद के वेदांग होते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा शास्त्र है, स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, मतलब कि ओ को का, ये फोनेटिक्स के बारे में है। ठीक है, जब हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं कि बेटा ये लिखो ना, जैसे हम अंग्रेजी में खासकर सिखाते हैं, बेटा लिखो एप्पल, तो एप्पल यू साउंड किससे बताते हैं ना बच्चों को, जो नर्सरी के बच्चे होते हैं। तो स्टडी ऑफ फोनेटिक्स है शिक्षा शास्त्र में। व्याकरण शास्त्र है हमारे यहाँ पूरा। हमारे छंद शास्त्र है, और प्लीज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा छंद शास्त्र कितना बढ़िया छंद शास्त्र। एक छंद योग उपनिषद भी है, छंद शास्त्र है। छंद शास्त्र में स्टडी ऑफ रिदम एंड राग है। ये डेविड ऑसबॉर्न की किताब पढ़ लीजिए, वो बताता है। और इसमें छंद शास्त्र में कि पूरे एल्गोरिथम्स हैं कि आप कैसे नया राग बना सकते हो। हमारे यहाँ आप कहते हो, जो क्यों कहते हैं संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स इज बाइनरी, 0 1 0 1, इतना सबको मालूम है। हमारे यहाँ सारे राग बाइनरी सिस्टम से बने हैं। उसको 0 1 नहीं बोलते थे, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु के कॉम्बिनेशन से हमारे राग बने। मैथमेटिकल राग हैं। आज की तरह नहीं कि रैप में आदमी जिसको से बोलना आता है वो अपना कुछ भी राग बना के एक रैप बना दिया उसने, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। हमारे राग साइंस से बनते थे। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हमारा धर्म साइंस से निकला है, हमारे धर्म से साइंस नहीं निकली है। जो पूरी साइंस है, ओम बोलने की साइंस है, वो अपने आप में बहुत बड़ा राग है, उसमें भी 0 1 है। निरुक्त शास्त्र है, स्टडी ऑफ एटोमोलॉजी, मतलब कि शब्दों को बनाने का तरीका। आप नया शब्द, हमारे यहाँ किसी भी नाम का मतलब होता है, कोई बेनाम का तो हमारे यहाँ कोई बेमतलब का नाम तो नहीं होता ना हमारे यहाँ, जब है ना। ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही था, सनातन धर्म में ही था। मतलब मैं तो जब एक एमएनसी में काम करता था, आई वाज वंस टॉकिंग टू वन ऑफ माय कोलीग्स फ्रॉम ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिशर था। तो देन आई टोल्ड हर, मतलब इनवॉलंटरी मैंने उसको बोला कि इस बंदे का नाम मनोज है, मनोज का मतलब ये होता है। तो जस्ट टू टेल हर कि मनोज का मतलब क्या होता है। तो फिर मैंने एक और को इंट्रोड्यूस किया, ये इसका इस नाम का मतलब होता है। तो यू हैव मीनिंग फॉर एवरी नेम। मैंने बोला वी हैव मीनिंग फॉर एवरीथिंग दैट वी डू। उनके नामों का मतलब जानने की प्रथा ही नहीं है, होते ही नहीं नामों के मतलब, क्योंकि एटोमोलॉजी तो हमारे यहां से पैदा हुई। एटोमोलॉजी क्या होती है कि निरुक्त, मतलब कि किसी भी शब्द को बनाने का तरीका क्या है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो मतलब होगा साइंस से रिलेटेड होगा, 0 1 0 1 से रिलेटेड होगा। निरुक्त शास्त्र में लिखा है। फिर ज्योतिष शास्त्र था, कल्प शास्त्र, स्टडी ऑफ रिचुअल्स, इनको हम वेदांग बोलते हैं। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद, ये उपवेद में आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, ये हमारे यहाँ उपवेद माने गए हैं। अब चलिए आते हैं महाभारत पे, ठीक है, जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। तो महाभारत जो लिखी थी वेद व्यास जी ने लिखी थी। वेद व्यास जी का असली नाम था कृष्ण द्वैपायन, उनका नाम वेद व्यास नहीं था। वेद व्यास तो एक टाइटल है, जो कि मैंने अपने पहले भी बताया है। वेद व्यास एक टाइटल है जो वेदों का व्यासीकरण कर दे, क्लासिफिकेशन। सारे वेद एक साथ लिखे हुए थे, उनको क्लासिफाई कर देना कि ये ऋग्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये सामवेद है, अथर्ववेद है। उनके अंदर भी ब्राह्मण होगा, उपनिषद होगा, संहिता होगा, उन सबको क्लासिफाई कर देना। तो वो प्रोफेसर थे। जैसे आज प्रोफेसर एक टाइटल होता है, लेक्चरर एक टाइटल होता है ना, लॉयर एक टाइटल है, वैसे ही वेद व्यास एक टाइटल था। वेद व्यास इज नॉट अ नेम। असली नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन क्यों नाम पड़ा कृष्ण? क्योंकि वो काले थे। रानी सत्यवती, वो सत्यवती जो थी उनके पुत्र थे, और सत्यवती काले रंग की थी, तो काले थे। और द्वैपायन क्योंकि वो द्वीप में पैदा हुए थे, ऋषि पराशर के पुत्र। तो दोनों को मिला के कृष्ण द्वैपायन उनका नाम रखा गया था, कृष्ण द्वैपायन थे।
उन्होंने जब लिखा था महाभारत, तो उसमें सिर्फ 8,800 श्लोक थे। पूरे 1,90,000 से 1,00,000 श्लोक नहीं थे जो आज हम जानते हैं। और इसका नाम जय रखा गया था। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, आदि पर्व उसका पहला चैप्टर, पहले चैप्टर के भी सबसे पहला श्लोक में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरेत नर और नारायण और नरों में नारायण और देवी सरस्वती की पूजा करते हुए हम जय को मुदीरेत, जय को पढ़ेंगे। इसका नाम जय रखा था, महाभारत नहीं था इसका नाम। फिर वेद व्यास वाज द टाइटल, मैंने आपको बताया। इसका फर्स्ट अपडेट आया ऋषि वैशंपायन ने लिखा था। और इन्होंने ऋषि वैशंपायन ने किंग जन्मेजय थे, उनके कोर्ट में इन्होंने इसका व्याख्यान किया था। तो उसमें 24,000 श्लोक और जुड़े। वो कहते हैं, ऋषि वैशंपायन बोलते हैं कि मुझे मेरे गुरु वेद व्यास ने ही सिखाया है, लेकिन उन्होंने 24,000 श्लोक जोड़े, जो उन्होंने वही रिसाइट कर दिया, लेकिन 24,000 श्लोक वहां जुड़े। फिर सेकंड अपडेट आया जब ऋषि उग्रसेन सौती ने इसको ऋषि शौनक के आश्रम में इसको फिर से इसकी व्याख्या की। लोगों ने बोला कि जो वैशंपायन जी बता गए वो भी थोड़ा हमें कंसाइज सा लगता है, आप थोड़ा और व्याख्या खुल के बताइए। तो जब और खुल के बताया तो इसमें और श्लोक बढ़े, तो जब जाके अराउंड 90,000 से 1,00,000 श्लोक बने। तो ये जब ऋषि वैशंपायन ने इसको क्या था, तो सबसे पहले वेद व्यास ने लिखा था जय, ऋषि वैशंपायन ने किया तो उसका नाम पड़ा भारत, और जब ऋषि उग्रसेन सौती ने लास्ट दिया तो उसका नाम पड़ा महाभारत। तो जय टू भारत टू महाभारत ये जर्नी रही है। ये महाभारत एक बार में लिखी नहीं गई है, ये है। और मैंने 4 तरीके की महाभारत पढ़ी है, 4 तरीके से। एक तो गीता प्रेस की महाभारत, एक पढ़ी है मैंने किशोरी मोहन गांगुली की महाभारत, एक पढ़ी है श्रीपद सातवलेकर जी की महाभारत, और एक पढ़ी है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने कि अराउंड 40 इयर्स रिसर्च करा था महाभारत पे, और उन्होंने अपना क्रिटिकल एडिशन निकाला है, जिसका जो कि मराठी में, लेकिन उसका इंग्लिश में अनुवाद विवेक देवराय जी ने किया था, जो कि अभी थोड़े दिनों पहले इनका देहांत हुआ है। ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, उन्होंने अनुवाद किया था। 4 महाभारत पढ़ी हैं। वो चारों महाभारत जो है पढ़ने के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 40 साल तक रिसर्च किया, क्योंकि महाभारत इतनी बड़ी चीज थी कि हर आदमी उससे जुड़ना चाहेगा। आप कोई अच्छी चीज हो जाए तो हर आदमी उससे जुड़ना चाहेगा ना, तो जब हर आदमी उससे जुड़ना चाहेगा तो उसमें अपनी कहानियां भी ऐड कर देते हैं। क्या कहानियां ऐड हुई मैं अभी आके आपको बताता हूँ। हर आदमी अपनी कहानी ऐड कर देता है। जब आप हर आदमी अपनी कहानी ऐड करता है तो कुछ फॉल्स स्टोरीज भी इसके साथ चलती रही। तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसमें रिसर्च किया, 250, 300, 400 तरह की जितनी महाभारत हमारे उपलब्ध है सबको पढ़ा, और जो जो इवेंट्स रिपीट हो रहे थे, जो श्लोक रिपीट हो रहे थे, और हर श्लोक क्योंकि हमारे साइंटिफिक तरीके से लिखे जाते थे, वैदिक मीटर में लिखे जाते थे 0101 के कॉम्बिनेशन में, जो उस कॉम्बिनेशन से बैठ नहीं रहे थे उनको हटाया, और जो उस कॉम्बिनेशन में बैठ रहे थे उनको रखा। तो पूरी महाभारत जो है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की सबसे ज्यादा हाईली रिसर्च है। वो विवेक देवराय जी की कभी पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। 10 वॉल्यूम में है, 10 किताबें हैं, 10 वॉल्यूम्स पूरी महाभारत है।